हेलो। हाँ बच्चों, तो मेरा नाम है संजय कुमार और आप सब देख रहे हैं कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का IUPAC नामकरण हम करेंगे। ठीक, यदि आप नए हैं तो आप पिछली वीडियो को पहले देखेंगे, फिर इसे देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से सीख लेंगे। क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर का जो रूल है, नियम है, उसको हम आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो उस वीडियो को आप देख लेना। उस वीडियो का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात करते हैं OH। OH जो होता है, इसका क्रियात्मक समूह एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ठीक, इसके लिए परफिक्स भी यूज किया जाता है, सफिक्स भी। परफिक्स परफिक्स ठीक, इसके लिए जो परफिक्स यूज किया जाता है, परफिक्स और सफिक्स। सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज किया जाता ऑल, OL, ऑल जिसको हिंदी में लिखते हैं। ठीक, OL, ऑल यूज किया जाता। और इसके लिए जो परफिक्स यूज किया जाता हाइड्रोक्सी। क्या? हाइड्रोक्सी। यहां तक क्लियर हुआ। अब कब परफिक्स यूज किया जाता, कब सफिक्स यूज किया जाता है, इसके लिए हम आपको क्रियात्मक समूह के वीर्यता का बढ़ता हुआ क्रम बताए थे। ठीक, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो उसके लिए हम पहले परफिक्स का नाम लिखते हैं। किसका? परफिक्स का। देखो, हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। परफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। किसका? परफिक्स का। फिर किसका? वर्ड रूट का। किसका नाम लिखते हैं? वर्ड रूट का। ठीक, वर्ड रूट का। फिर किसका नाम लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स का। ठीक, सफिक्स का नाम लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स का। किसका नाम? सेकेंडरी सफिक्स। यहां पर देख लेना, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। ठीक, तो ये नाम लिखने का नियम हो गया। अब बोलोगे सर प्राइमरी सफिक्स के बहुत सारे नाम बताए हैं, किसका नाम प्राइमरी सफिक्स है, किसका नाम सेकेंडरी सफिक्स है। आपको नाम बताया हूं, अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए अलग अलग सफिक्स और परफिक्स नेम होते हैं, जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब बात मैं करता हूं, अब आपको बताता हूं। आप बोलोगे सर ये परफिक्स क्या बताते हैं? परफिक्स साइड ग्रुप को बताते हैं। ये किसको बताते हैं? साइड ग्रुप को। साइड ग्रुप को। ठीक, किसको बताते हैं? साइड ग्रुप को। साइड ग्रुप को बताते हैं। वर्ड रूट क्या बताता है? कार्बन की श्रृंखला को, कार्बन के मेन चेन को बताता है। कार्बन के मेन चेन को बताता है। ठीक, मेन चेन को बताता है। ठीक, ये क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। किसको बताता है? हाइड्रोकार्बन के नेचर को। हाइड्रोकार्बन के नेचर को। ठीक, प्राकृत को। हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को बताता। कैसे? हाइड्रोकार्बन यदि एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा तो एन यूज करते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध होगा तो इन यूज करते हैं, इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होगा तो आइन यूज करेंगे। ठीक, ये बताएंगे एन, इन, आइन। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? इसको मैं रफ करूं? ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं एल्कोहल के लिए, जो अभी अभी लिखा। इसको आगे देखिए। आगे प्लस हमारा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स के किसे कहते हैं? अब आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता। किसको बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो अब
बताओगे सर कि मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है कैसे आपको पहचानना है, यहाँ पहचान भी बता दे रहा हूं। जैसे हमारा है CH3, CH, ठीक, CH, ठीक, CH3, यहाँ पर लग गया OH, यहाँ पर लग गया CH3, यहाँ पर लग गया Cl, यहाँ पर मान लो लगा देता हूं और भी कार्बन बढ़ा देता हूं CH, ठीक, CH3, यहाँ पर कर देता हूं Br, क्या कर देता हूं Br, ठीक। तो ये सारे नाम हमने लिख दिया। अब मान लो यहां पर मैं NH2 भी कर देता हूं, लो, ठीक, NH2, ठीक है, NH2, ठीक। अब कौन मेन चेन होगा, अब परफिक्स की बात करते हैं। परफिक्स क्या बताता है, साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप कौन होते हैं, पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला काम क्या करते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन की गिनती करते हैं। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमारा A बनेगा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। तो ये जो ऊपर बचे और जो नीचे बचे ये साइड ग्रुप हो गए। अब साइड ग्रुप की आपने पहचान कर लिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है साइड ग्रुप, ठीक। और कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ये लॉन्ग कार्बन की चेन को ये बताएंगे कि भैया कार्बन जो है 5 है, तो उसके लिए हम क्या यूज, 6 है तो हम क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज कर लेंगे, ठीक, हेक्स। और अब साइड ग्रुप के बारे में ये बताएंगे, ठीक। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, यहां पर कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध दिख रहा तो आप एन लगाओगे, ठीक, प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर। अब सेकेंडरी सफिक्स और आपको साइड ग्रुप पहचान करना है। जो का मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए साइड ग्रुप। ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए साइड ग्रुप हो गए, यानी कि आपके परफिक्स, ठीक। यदि आपको अभी भी नहीं डिटेल में समझ में आया होगा, पिछला लेक्चर आप देखेंगे, ठीक, फिर आप इसको समझेंगे। अब आगे मैं चलता हूं नोमेनक्लेचर पर, यदि आपको नोट करना है इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलता हूं, ठीक। ठीक है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको बताया था, वो भी बता दे रहा हूं, ठीक। यहां पर देख लीजिए, जैसे सब वैसे ही, ठीक। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए बताया था हम, पहले एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन, ठीक, फिर एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर NH2, ठीक। अब फिर NH2 के बाद हमारा फिर S, फिर OH, ठीक, फिर OH के बाद CO, कीटोन आते हैं, ठीक। फिर कौन आता है, एल्डिहाइड आता है, CHO, ठीक, CHO। एल्डिहाइड के बाद हमारा कौन आता है, एल्डिहाइड के बाद हमारा आएगा साइनाइड, साइनाइड के बाद कौन आएगा, साइनाइड के बाद आएंगे, मान लो मैं ले लेता हूँ एमाइड, COO, NH2। फिर कौन आएगा, इसके बाद आएंगे हैलाइड, COOX। उसके बाद कौन आएगा, एस्टर, सिंगल बंद O, सिंगल बंद OR। फिर एस्टर के बाद कौन आएगा, SHO3। फिर कौन आएगा, COOH। ये हो गया, ये आपके क्रियात्मक समूह के वीरता का बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है, क्रियात्मक समूह के वीरता का बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जैसे इधर जाएंगे क्रियात्मक समूह का वीरता बढ़ता जाएगा, प्रियोरिटी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि जो सबसे इधर होगा उसको हम साइड ग्रुप मानेंगे, जो इधर सबसे होगा उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। अब इसमें देखते हैं तो किस क्रियात्मक समूह की वीरता ज्यादा है, तो आप देख रहे हो OH की वीरता ज्यादा है, NH2 से भी, Br से भी, इनसे भी, इनसे भी। सेकेंडरी सफिक्स के लिए Br का कोई नाम ही नहीं, CH3 का कोई नाम भी नहीं, कुछ कोई नाम भी इसका नहीं, ठीक। तो सेकेंडरी सफिक्स आपको केवल ये दिख रहा, तो यहाँ पर इसकी वीरता ज्यादा है, इसलिए हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी बचे हुए को साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कैसे करना समझ में आए, जो सबसे इधर होगा, सबसे इधर, वो मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ठीक। इसमें ये तो है नहीं, ये सारे यौगिक, तो इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप हमने इसको माना, ठीक। कैसे करना है आपको क्लियर हुआ, तो आपको रफ कर रहा हूं, आगे चलता हूं, ठीक, ठीक है। अब देख रहे हो CH4, CH3OH, ठीक, CH3, CH2OH, ठीक, CH3, CH2,
CH2OH। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसमें एक ही कार्बन है, गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हो और OH के लिए आल लगाते हो, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। ठीक, इसमें 2 कार्बन है। अब आप जान ही रहे हो, गिनती उधर से करेंगे जिधर से आपका ये OH नजदीक पड़ेगा। तो OH हमारा यहां से नजदीक पड़ रहा, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। 2 कार्बन के लिए एथ और OH के लिए ऑल, तो एथेनॉल। ठीक, अब आप देख रहे हो इसमें 3 कार्बन है, लेकिन हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक पड़ेगा, क्योंकि गिनती उधर से ही होगी जिधर से OH नजदीक होगा। तो 1 2 3, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। ठीक, एक क्लियर हुआ होगा, प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से हमको कोई बड़ा सा यौगिक दिया गया, CH3 CH CH CH, यहां जोड़ दिया गया OH, यहां जोड़ दिया गया CH3, यहां जोड़ दिया गया Cl, यहां जोड़ दिया गया NH2। ठीक, NH2 एमिनो। ठीक है, अब इसमें NH2 जोड़ देते, NH2 की जगह चलो हम Br ही जोड़ देता हूं। ठीक है, Br। ठीक, तो हमें कहा गया इसका नामकरण कीजिए, तो हम देखते हैं कि मेन चेन, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगा। ठीक, अब गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से मेन फंक्शनल समूह नजदीक होगा, तो इसमें मेन फंक्शनल समूह कौन है? OH, तो OH इधर से नजदीक पड़ेगा। अल्कोहल का नामकरण कर रहे हैं, जिधर से OH नजदीक पड़ेगा उधर से ही गिनती होगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हो ये OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, बचे हुए साइड ग्रुप हो गए, और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इतना है। तो पहले किसका नाम लिखते हो? परफिक्स का। तो परफिक्स 1 2 3 परफिक्स है, तो इन परफिक्स का नाम क्या है? इसका नाम मेथिलियम से पड़ेगा, इसका नाम क्लोरोसिस पड़ेगा, इसका नाम ब्रोमो बी से पड़ेगा। तो जिसका नाम पहले अल्फाबेट, अब जब परफिक्स कई सारे होंगे तो जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता उसी को लिखते हैं। तो बी पहले आता, सी बाद में आता, एम बाद में आता। तो पहले बी का नाम लिखेंगे, 5 नंबर पर है, तो 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो। फिर आप देख रहे हो क्लोरो कितने नंबर पे है? 4, तो 4 क्लोरो। ठीक, फिर आप देख रहे हो 3 नंबर क्या है? मेथिल। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। फिर आप देख रहे हो 3 नंबर पे क्या है? अब क्या? मिथाइल हो गया। ये परफिक्स का नाम लिख दिए। अब क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नाम, वर्ड रूट का। वर्ड रूट हमारा क्या बता रहा है? हेक्स। 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या? हेक्सेन। हेक्स हो जाएगा। अब देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो इसलिए हो जाएगा हेक्सेन, लेकिन हेक्सेन के ई हट जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा हेक्सेन। आगे 3 नंबर पर OH है, तो ऑल। 3 ऑल। 3 ऑल। तो इस प्रकार से आपको नामकरण करना है। ठीक, ओके। तो इसी प्रकार से हमको दे दिया गया CH3 CH। ठीक, CH 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 CH3। ठीक, यहाँ दे दिया गया CH3, यहाँ दे दिया गया OH। ठीक, यहाँ दे दिया गया Br, बोला गया इसका नामकरण कीजिए। तो जिधर से OH इधर से OH नजदीक है, इधर से गिनती का, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो आपका 2 नंबर पर क्या जुड़ा है? ब्रोमो जुड़ा है। 2 नंबर पर ब्रोमो, 3 नंबर मेथिल, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल। 3 मेथिल। ठीक, अब क्या? अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 6 है, तो हेक्स। अब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है, तो एन, लेकिन ई नहीं लगाएंगे। ठीक, एन। अब 3 नंबर से OH जुड़ा है, 3 ऑल। 3 ऑल। तो इस प्रकार से हो गया इसका नाम 2 ब्रोमो 3 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल। तो इस प्रकार से हमको एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको और भी एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, ओके।
ठीक है, आगे इसी प्रकार से हमको कोई भी नामकरण दे दिया जाए, मान लो इधर दे दिया गया CH3, CH3, ठीक, CH3, ठीक है, ये दे दिया गया और बोला गया इसका नामकरण कीजिए। हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक हो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, चाहे जहां से कर दो, 1 2 3। तो 2 नंबर से मेथिल जुड़ा है, आप देख रहे हो ये कार्बन की मेन चेन हो गई, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, ये साइड ग्रुप, ये आपका परफिक्स हो गया, परफिक्स मेथिल है, 2 नंबर से जुड़ा है तो हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब आप देख रहे हो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 3 है तो प्रो, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो एन, लेकिन ई हटा देंगे, ठीक, ई हटा देंगे। जब एक सफिक्स के पीछे दूसरा सफिक्स आता है तो ई को हटा देते हैं, पहले वाले सफिक्स का ई हटा देते हैं, ये प्राइमरी सफिक्स था, ठीक। अब सेकेंडरी सफिक्स OH है तो OH कितने नंबर पर जुड़ा, 2, तो क्या हो जाएगा 2 ऑल, 2 ऑल, तो 3 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, इसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से। और भी हमें दिया गया CH3, CH, ठीक, CH एक बड़ा सा कंपाउंड आपको देकर बता रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक, CH3, ठीक। इसमें हमको जोड़ दिया, यहाँ OH दे दिया, ठीक, यहाँ हमको दे दिया Cl, यहाँ हमको दे दिया Br, ठीक, यहाँ हमें दे दिया CH3, ठीक, यहाँ पर हमें दे दिया C2H5, यहाँ हमें दे दिया CH3 और यहाँ पर हमको दे दिया CH3, ठीक। बोला गया इसका IUPAC नामकरण बताइए, तो इसका IUPAC नामकरण करने के लिए OH दिख रहा, OH मेन फंक्शनल ग्रुप, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे। तो हम देखते हैं इधर से नजदीक है, इधर से गिनती कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 कार्बन है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा A है, बाकी बचे हुए साइड ग्रुप, लेकिन इसका नाम मेथिल M से पड़ेगा, इसका नाम B से पड़ेगा और इसका नाम C से पड़ेगा, इसका नाम E से पड़ेगा, इसका नाम M से पड़ेगा। तो अल्फाबेट लगाएंगे, जब बहुत सारे साइड ग्रुप हो तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनका नाम लिखा जाता है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले जिसका नाम पड़ेगा उसी का नाम, तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, A आता, फिर B आता, फिर C आता, फिर D आता, फिर F आता। तो पहले A वाले का नाम लिखेंगे, A कोई है नहीं, B है, B वाले का नाम पहले लिखेंगे, 5 नंबर पर है तो 5 ब्रोमो। अब देखते हैं B के बाद E आता है तो E हमारा 6 नंबर पर है, 6 एथिल, 6 एथिल। अब E के बाद F आता है ही नहीं, ठीक, ABC, पहले C आएगा, यहाँ है C, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक। अब C, अब E का नाम लिखोगे तो 6 एथिल, 6 एथिल। अब एथिल हो गया, ए हो गए, इसका नाम लिख दिए, इसका नाम लिख दिए, इसका नाम। अब क्या बचा, अब आपका मेथिल बचा, तो मेथिल CH3 दोनों मेथिल है, लेकिन ये 2 नंबर से जुड़ा है तो लिखोगे 2, ये 7 नंबर से जुड़ा है तो लिखोगे 7। अब दोनों मेथिल है, दोनों सेम है तो लगाओगे डाई, और दोनों लोग का नाम मेथिल तो हो जाएगा मेथिल, ठीक। ये तो आपने अभी अभी केवल परफिक्स का नाम लिखे हो, साइड ग्रुप का नाम। अब कार्बन के वर्ड रूट का, कार्बन के मेन चेन का नाम लिखेंगे, कितना है, ऑक्ट, हो जाएगा ऑक्टेन, यहां मैं लिख रहा हूं, हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक, 10, ठीक, ऑक्टेन। अब एक ये आप क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा OH, OH क्या है, ऑल, और कितने नंबर पे जुड़ा, 3 ऑल, ठीक, 3 और अब ये एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, और जब प्राइमरी सफिक्स के पीछे कोई सेकेंडरी सफिक्स आता है तो हम क्या करते हैं, ई हटा देते हैं, इसलिए हमने ई हटा दिया, ये आप ध्यान देना। ऑक्टेन 3 ऑल, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 इथाइल 2 कार्बन 7 डाई ऑल, ऑक्टेन 3 ऑल। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करना है, आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरे यौगिक का नोमेनक्लेचर बताता हूँ, ठीक, ओके। चलो
मान लो अब देखो, अब हमारा क्या है, CH2 डबल वन CH2OH। ठीक, हमको कहा गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताइए। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई साइड ग्रुप दिख नहीं रहा, ठीक, लेकिन इसमें डबल बंध है, डबल बंध है तो OH जिधर से नजदीक पड़ेगा गिनती उधर से होगा, तो गिनती इधर से 1 2 3, ठीक 3। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 3 है, साइड ग्रुप कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 3 के लिए प्रो, क्या लिखेंगे प्रो, प्रो, ठीक, साइड ग्रुप कोई है नहीं, परफिक्स कहां से आएगा, प्रो 3 के लिए हो गया। अब आप देख रहे हो इसमें क्या है कि OH आपका सेकेंडरी सफिक्स है और ये आपका प्राइमरी सफिक्स। प्रोप के बाद प्राइमरी सफिक्स क्या रहा, कार्बन के बीच डबल वन, और कितने नंबर से जुड़ा, 2 नंबर से जुड़ा, तो हो जाएगा 2 इन, क्या हो जाएगा 2 इन। अब 1 ऑल, लेकिन इसको हटा देंगे, 1 ऑल क्या हो जाएगा 1 ऑल, ठीक, इस प्रकार से प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, इसका नाम इस प्रकार से लिखना। मान लो इसी प्रकार से कोई बड़ा सा कंपाउंड दे दिया गया, CH3 CH डबल वन CH, मान लो ऐसे दे दिया गया, चलो रुक जाओ, CH3 CH डबल वन CH, ठीक, CH ठीक, CHOH, ठीक, ऐसे दे दिया गया, ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिया गया, Cl लगा दिया गया, यहाँ क्या CH3 लगा दिया गया, ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिया गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मान लो Br लगा दिया गया, ठीक, ऐसे कहा गया इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण कीजिए। यहाँ पर चलो मैं C2H5 लगा देता हूँ, ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिए C2H5। कहा गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बताइए। तो हम देख रहे हैं OH हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, अब ये हमारे साइड ग्रुप, ये साइड ग्रुप हमारे क्या है, परफिक्स। इनका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम B से पड़ेगा, इसका नाम E से पड़ेगा, इसका नाम M से पड़ेगा मेथिल, इसका नाम C से पड़ेगा क्लोरो, ठीक। तो अल्फाबेट लगाएंगे, अल्फाबेट में B पहले आता है और 6 नंबर से जुड़ा है, तो हो जाएगा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद क्या, 6 ब्रोमो, उसके बाद आप देख रहे हो E आता, C आता है, क्या आता है C, 2 नंबर से जुड़ा है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या आता है आपका E आता है, E 5 नंबर से जुड़ा है तो 5 इथाइल, 5 इथाइल, 5 इथाइल। अब 3 नंबर से क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल। अब वही तक हमने केवल परफिक्स का नाम लिखा, किसका नाम, परफिक्स का। अब हम कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे, तो कितना है हेप्ट, तो हो जाएगा हेप्ट, ठीक, हेप्ट। अब कार्बन के नेचर को लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स को, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, डबल वन, तो हो जाएगा हेप्ट 4 इन, हेप्ट इधर लिख रहा हूं 4 इन, 4 इन, हेप्ट 4 इन। अब पीछे क्या आ रहा, अब 1 नंबर पर सेकेंडरी सफिक्स है OH, तो हो जाएगा 1 ऑल, लेकिन E को हटा देंगे, 1 ऑल, 1 ऑल, 1 ऑल। तो इस प्रकार से इसका नाम करना है, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 इथाइल 3 मिथाइल 4 इन 1 ऑल। तो इसका IUPAC नामकरण। डबल बंद होगा तो कैसे नामकरण करना आपको बताया, सेम जहां पर एन लगाते थे वहीं पर इन लगा देंगे, लेकिन कार्बन की संख्या के साथ। इसको नोटेट कीजिए। चले, ठीक, तो चलते हैं आगे।
ठीक है, आगे आगे आपको बताता हूँ। जैसे किसी में तिरपल बंध आ गया, मान लो हमको दे दिया गया CH3 CH, ठीक, C तिरपल बंध C, ठीक, CH2OH, ठीक, कहा गया इसका IUPAC नामकरण कीजिए। तो इसका IUPAC नामकरण करने के लिए हम गिनती इधर से ही करेंगे 1 2 3 4। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 4 है, कोई परफिक्स दिख नहीं रहा, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ है, प्राइमरी सफिक्स यहाँ है, ठीक। तो हम पहले किसका नाम लिखते हैं, परफिक्स का, परफिक्स है नहीं, तो वर्ड रूट कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, पेंट, ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट। अब 2 नंबर पर क्या है, आइन, तो हो जाएगा 2 आइन, 2 आइन, लेकिन हम ई को हटा देंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स इसके पीछे आ रहा, तो हो जाएगा 1 और, ठीक, सेम टू सेम उसी की तरह, केवल यहाँ आइन आ गया तिरपल बंध, ठीक। ऐसे कोई भी दे दिया गया CH3 CH CH, ठीक, CH, ठीक, CH CH, ठीक, CH, ठीक है 3, और यहाँ पर कहीं पर भी लगा दिया तिरपल बंध, मान लो यहाँ पर लगा दिया तिरपल बंध, क्या लग गया, तिरपल बंध, ठीक, और यहाँ पर जोड़ दिया CH3, यहाँ पर जोड़ दिया OH, ठीक, OH, और भी कर दूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ CH3, यहाँ पर कर देता हूँ CH, ठीक। तो यहाँ CH से क्या जुड़ गया, मान लो Br जोड़ दिए, ठीक। अब इसका नामकरण करना है, गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से OH नजदीक होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब आप देख रहे हो कि इसमें 2 साइड ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, 2 साइड ग्रुप है, इसका नाम B से पढ़ता है, इसका नाम M से, तो ये आपके परफिक्स हो गए। पहले परफिक्स का नाम लिखेंगे, परफिक्स पहले B आएगा, अल्फाबेट में B पहले आता है, तो 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद आपका 3 मेथिल, क्योंकि 3 नंबर से जुड़ा है, तो 3 मिथाइल, ठीक। अब 3 मेथिल। अब आप देख रहे हो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन परफिक्स हो गए। अब वर्ड रूट कितना है, 8 है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट, क्या हो जाएगा, ऑक्ट, ठीक, ऑक्ट हो जाएगा। अब क्या, अब लिखोगे प्राइमरी सफिक्स का नाम, यानी कि हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, तिरपल बंध है, तो 4 नंबर से जुड़ा है, डबल बंध, गिनती इधर से किए, पहले इससे जुड़ा, पहले ही लिखेंगे, 4 नंबर से जुड़ा है, तो 4 आई, 4 आई, ठीक। अब बचा आपका सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स यानी कि मेन फंक्शनल समूह, तो अब इसके पीछे जब किसी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आता, ई हटा देते, ई हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 ऑल, क्या हो जाएगा, 2 ऑल। तो इस प्रकार से हमको अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो आपको अच्छे तरीके से हमने बताया कैसे करना है, और आप इसको सीखे होंगे, ठीक। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे का नोमेनक्लेचर लेके, तब तक के लिए जय हिंद।